मूवी के शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम सियारा बेलमंट होता है। वेकअप के लिए कॉल आता है और गुड मॉर्निंग विश करता है। बता दे आपको, सियारा बेलमंट एक अमीर बाप की एक लौती लड़की है। यहाँ से सीन कट होता है और हम देखते हैं कि एक बड़ी सी कार में एक लड़का जिसका नाम टेड होता है। दूसरी तरफ सियारा की बॉयफ्रेंड भी है। सियारा से कहता है, मैं तुम्हारे डैड के साथ मिलना चाहता हूँ और अपनी प्यार के बारे में बताना चाहता हूँ। टेड एक सोशल मीडिया के बड़े इन्फ्लुएंसर होता है। इसके बाद एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम जैक रसेल होता है, जो एक छोटे नॉर्थ स्टार लॉज के ओनर होते हैं और मिस्टर बेलमोंट से मिलते हैं, जो कि एक बड़े रिसोर्ट के मालिक है। जैक मिस्टर बेलमोंट से मिलते हैं और अपने बारे में कहते हैं। तभी मिस्टर बेलमोंट कहते हैं, तुम्हें मेरे साथ स्की करना होगा और मुझे हराना होगा। आखिर में मिस्टर बेलमोंट जीतते हैं। दूसरे सीन में बेलमोंट जैक को अपने रिसोर्ट में ले आते हैं। जैक चाहता है मिस्टर बेलमोंट उसके लॉज में इन्वेस्ट करे, मगर यह बात बेलमोंट सुनते ही मजाक में ले लेते हैं और जैक के हाथ में एक चॉकलेट थमा देते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हारे हेल्प करता, मगर और इन्वेस्टर को जवाब देना पड़ेगा। यह कहकर वहां से चले जाते हैं। सियारा लिफ्ट से बिल्डिंग के लॉबी में आती है। दूसरी तरफ जैक भी आ रहा होता है और दोनों में टक्कर होती है, जिसमें सियारा की ड्रेस खराब हो जाती है। जैक सॉरी कहता है और बोलता है, इस ड्रेस को ड्राई वॉश करा दूंगा। टेड भी आता है और जैक को बाहर जाने के लिए कहता है। टेड सियारा के डैड के साथ मिलता है और अपनी रिलेशनशिप के बारे में कहता है। जैक अपने लॉज में आता है और बहुत अपसेट होता है क्योंकि लॉज का बिजनेस डाउन में चल रहा है। यह है जैक की बेटी एवी और उसकी ग्रैंडमा एलेंड्रा। दोनों क्रिसमस उस ट्री में जा रहे होते हैं। जैक अपनी बेटी से कहता है, सेंटा से मेरी सिफारिश करना और कहना मुझे हेल्प की जरूरत है। जैक अपने केबिन में आता है और ड्रॉयर पे एक डॉल होता है और उसे देखता है। इसके बाद हम मिस्टर बेलमोंट के रिसोर्ट को दिखाया जाता है, जहाँ मिस्टर बेलमोंट कहीं जा रहे होते हैं। तभी सियारा यहाँ आती है और बेलमोंट उसे वीकेंड के पहले लौटने का वादा करते हैं। टेड एक कार लेकर आता है, साथ में एक स्नोमोबिल भी होता है और दोनों फोटोशूट के लिए कहीं निकल जाते हैं। दूसरी तरफ जैक एक लव बर्ड्स को घुमाने के लिए निकलता है। एबी और ग्रैंडमा विशिंग ट्री में पहुंच जाते हैं। एबी अपनी विश ट्री पर लगाती है, तभी हवा चलती है और वो विश हवा में कहीं उड़ जाता है और वो हवा सियारा की तरफ आता है। तभी अचानक उन्हें बहुत ठंड लगने लगता है। ज्यादा हवा की वजह से सियारा नीचे गिर जाती है, साथ में टेड भी। सियारा नीचे चली जाती है और एक पेड़ से उसकी सर टकराती है और वो बेहोश हो जाती है। तभी जैक वो लव बर्ड्स को लेकर इसी रास्ते से गुजर रहा होता है। तभी वो सियारा को देखता है और उसे हॉस्पिटल लेके आता है। बाद में जब पता चलता है तो जानते हैं कि सियारा अपनी याददाश्त खो चुकी है। जैक सियारा को अपने साथ जाने के लिए कहता है। दूसरी तरफ टेड फोन की सिग्नल के लिए रो रहा होता है। बाद में सिग्नल आता है और वो लाइव होता है और अपने इंसिडेंट्स के बारे में बोलता है। तभी फोन में चार्ज ना होने के कारण फोन बंद हो जाता है। सियारा को अपना नाम तक याद नहीं होता। सियारा जैक की लॉज में आती है और पहली बार एवी से मिलती है। जैक उसे पहनने के लिए पुराने कपड़े देता है। तभी एलेंड्रा यहाँ आती है और कहती है, तुम्हारा कमरा तैयार है। दूसरे सीन में टेड यहाँ वहाँ घूम रहा है। तभी उसे एक घर दिखता है और वो उस घर में घुस जाता है। उस घर में राफेल नाम के एक आदमी रहता है। टेड उसे फोन चार्जर के लिए पूछता है। राफेल कहता है, मैं सेल फोन से नफरत करता हूँ। दूसरे दिन सियारा नींद से जागती है और नहा के आती है। तभी एवी आती है और कहती है, तुम्हारा रूम गंदा है। कहकर एक दूसरे में बातचीत होती है। तभी सियारा उसे हेयर ड्रायर के बारे में पूछती है और एवी उसे अपने रूम में ले जाती है। एवी सियारा को एक नाम देती है, वो है सारा। तभी सारा एक फोटो को दिखाते हुए एवी से पूछती है कि ये तुम्हारी माँ है। एवी से पता चलता है कि उसकी माँ 2 साल पहले डेथ हो चुकी है। एवी ब्रेकफास्ट के लिए सारा को ले आती है। एवी सबसे सारा के इंट्रोड्यूस कराती है। जैक उसे ब्रेकफास्ट बना के देता है। जैक एलेंड्रा से कहता है, मैं उसे पहले कहीं मिल चुका हूँ। दूसरे सीन में सिक्योरिटी सियारा को ढूंढ रहे हैं, लेकिन जब उसके रूम में जाते हैं तो वहाँ कोई नहीं था। रूम में उन्हें एक लेटर मिलता है जो टेड ने भेजा है। टेड राफेल से रास्ते के बारे में पूछता है। राफेल उसे पैदल चलने के लिए कहता है। जैक सारा को काम कराता है, लेकिन कोई भी काम ढंग से नहीं होता है। एवी बाल बना रही होती है। तभी सारा यहाँ आती है और उसे हेल्प करती है और कहती है, कभी कभी हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। सारा वॉशिंग मशीन को खराब कर देती है और इससे जैक को बहुत गुस्सा आता है। सारा बाहर आती है और बेल्तेजर नाम से एक घोड़े से बात करती है और कहती है, मैं किसी काम का नहीं। साथ में रोती है और ये सब बात जैक सुन लेता है। फिर जैक सारा से माफी मांगता है। फिर जैक सारा को क्रिसमस मार्केट जाने के लिए कहता है और तीनों
मिलके चले जाते हैं। एबी को एक क्रिसमस सिले दिखाई देता है, तभी जैक इसकी प्राइस चेक करता है और कहता है ये हमारे बस की बात नहीं है। फिर जैक एक स्नो ग्लोब खरीद के सारा को गिफ्ट करता है, लेकिन सारा इसे लेने में मना करती है। फिर क्रिसमस गिफ्ट समझ के ले लेती है। बाद में हमें लॉज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जैक एबी को सुला रहा था। बाद में सारा से बात करता है वो स्नो ग्लोब के बारे में। सारा कहती है इसे देखकर मुझे कुछ याद आ रहा है। मैं जब छोटा था तब एक सुंदर औरत ने मुझे दिया था, शायद मेरी माँ होगी। दूसरे दिन सारा अपने काम खुद करने लगी थी। जैक उसे स्की करने के लिए कहता है। सारा कहती है मैं ये सब कभी क्या नहीं। फिर भी वो स्की करती है और फिसल जाती है। जैक उसे रोकता है। सारा केबिन में आती है और देखती है एलेंड्रा रो रही। वजह जानने के लिए पूछा तो एलेंड्रा कहती है हो सकता है ये हमारे आखिरी क्रिसमस हो, क्योंकि जिस तरह ये लॉज चल रहा है ऐसे कितने दिनों तक चलेगा। यह कहकर एलेंड्रा एबी को लाने चली जाती है और उस एल्बम को ड्रॉयर में रखने के लिए कहती है। तभी सारा को वो डॉल दिखता है। उसी वक्त जैक आता है और सारा जैक से कहती है तुम इस डॉल को ट्री पे क्यों नहीं लगाते। जैक कहता है मैं इसे नहीं लगा सकता क्योंकि यह डॉल जैक और उसकी वाइफ ने मिलकर इसे खरीदा था। बाद में जैक यहाँ से चला जाता है और एक टॉय ड्राइव इवेंट में दिखते हैं। वहाँ कई सारे खिलौना इकट्ठा करके गरीब बच्चों में बांट दिया जाता है। दूसरे दिन सारा को एक आइडिया आता है जिससे इस लॉज को बचाया जा सके। फंड पार्टी रखकर, लेकिन जैक ये पसंद नहीं आता। सारा उसे बहुत समझाती है कि इस लॉज के साथ तुम्हारी कितनी यादें जुड़ी है। जैक कहता है मैं उसे भूलना चाहता हूँ क्योंकि मैं अब तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। इसके बाद सारा आती है और अचानक से यहाँ से चले जाने की बात करती है, लेकिन सब मिलकर उसे रोकते हैं और वो डॉल जैक एंड सारा मिलकर क्रिसमस ट्री पर लगाते हैं। फिर वो नॉर्थ स्टार में एक पार्टी रखी जाती है और सबको इनवाइट करते हैं। दूसरे सीन में देखते हैं मिस्टर बेलमंट वापस आ चुके हैं और अपनी बेटी के बारे में सुनते ही पुलिस को ढूंढने के लिए बोलते हैं। इसके बाद हम एक पुलिस को राफेल के कार के पास देखते हैं, जहाँ पुलिस को एक मैसेज मिलता है और वो एक सर्चिंग टीम को बुलाने के लिए कहता है। सारा पार्टी में पहनने के लिए कपड़े ढूंढ रही थी, तभी एलेंड्रा सारा को कपड़े और शूज देती है। कहती है तुमने जैक के चेहरे पर हासिल लाई हो। पुलिस राफेल को पकड़ के ले आते हैं, साथ में टेड भी। तभी वहाँ बेलमंट आते हैं और टेड से सारा के बारे में पूछते हैं। तभी एक पुलिस ऑफिसर कहता है मुझे पता है, ये कहकर निकल जाते हैं। सारा नए कपड़े पहन के आती है और उसे देखने में बहुत खूबसूरत लग रही थी। फिर बहुत सारे लोग पार्टी में आते हैं और डोनेट करते हैं। ये देखकर जैक बहुत खुश होता है। जैक कहता है ये सब के पीछे सारा के हाथ, जिसकी वजह से आज इतना कुछ हो पाया है। तभी यहाँ पर मिस्टर बेलमंट और टेड आते हैं। सारा की याददाश्त को वापस लाने के लिए कोशिश करते हैं और उसे याद आ जाता है। फिर सारा उनके साथ चली जाती है। दूसरे दिन सियारा नींद से जागती है और जैक के बारे में सोचती है। फिर सियारा को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखते हैं, जहाँ वो नॉर्थ स्टार लॉज की जिक्र करता है और ये सब जैक की फैमिली टीवी पर देख रहा है। जैक की बेटी जैक से प्यार का इजहार करने के लिए कहती है। जैक और एवी मिलकर सियारा के घर के लिए निकलते हैं। तभी उन्हें गैरेज पर वो सिले दिखता है, लेकिन पता नहीं होता ये कैसे आया और दोनों वो सिले लेकर निकल जाते हैं। लॉज में एलेंड्रा के पास कस्टमर के कई कॉल आ रहे हैं और इससे वो बहुत खुश होती है। जैक को फोन करके एलेंड्रा सब कुछ कहती है। जैक सियारा के होटल में पहुंचता है और सियारा के डेट के सामने जैक अपनी प्यार का इजहार करता है। मिस्टर बेलमंट भी इससे बहुत खुश होते हैं और यहीं पर कहानी खत्म होती है।